हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3 टॉपिक्स की। राइट, सबसे पहला टॉपिक रहेगा नस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेकंड वन रहेगा नस्ट इक्वेशन एंड थर्ड वन रहेगा नस्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, हेडिंग डाल लेते हैं। तो स्टूडेंट, आपने पिछले लेक्चर में समझा होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आखिर होता क्या है। हम बात करें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो इसकी सीधी सारी डेफिनेशन है कि ये इलेक्ट्रोड के और उसके जो आयंस मौजूद हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, राइट, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, या हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोड है उसके इलेक्ट्रॉन लेने या देने की प्रवृत्ति जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसको हम उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ओके, तो इस चीज के लिए एक वैज्ञानिक थे नर्स नाम के, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी थी कि आखिर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे होता है या इलेक्ट्रॉन वगैरह कैसे लिए जा रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने कुछ हमें एक्सप्लेनेशन दी है, व्याख्या करी है आखिर ऐसा क्यों होता है जब हम करते हैं। तो उन्होंने सीधी बात कही। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जब हम किसी को मेटल को, ऑलराइट, मेटल इलेक्ट्रोड को जब उसके सॉल्ट में, राइट, उसी के सॉल्ट या सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उस वक्त उस कंडीशन में 2 टाइप के प्रेशर्स काम करते हैं। ऑलराइट, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट पे उन दोनों के बीच में 2 टाइप के प्रेशर्स काम करते हैं। सबसे पहला जो उन्होंने कहा है प्रेशर, जब सबसे पहला प्रेशर जो उन्होंने बताया वो काम करता है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर, सेकेंड वन बताया है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑलराइट, तो 2 टाइप के प्रेशर काम करते हैं। कब? जब हम मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में डुबो देते हैं। ऑलराइट, हमने उसको डाल दिया, मेटल जो हमारा मेटल इलेक्ट्रोड था उसको सॉल्ट के सॉल्यूशन में हमने उसको डिप कर दिया, तो उस वक्त उस पर 2 टाइप प्रेशर काम करता है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑलराइट, अब होता क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर की वजह से, ऑलराइट, इसकी वजह से मेटल की जो प्रवृत्ति या टेंडेंसी हम कह सकते हैं वो होती है इलेक्ट्रॉन छोड़ देने की और आयन के रूप में बाहर आ जाने की। ऑलराइट, जो इलेक्ट्रोलाइट से प्रेशर टाइप डालता है जिसकी वजह से जो मेटल का इलेक्ट्रोड है, ऑलराइट, जो मेटल का इलेक्ट्रोड है, सपोज ये मेटल है, सॉलिड फॉर्म में है, ऐसे लिख दिया, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और बना देगा मेटल आयन, पॉजिटिव आयन। ऑलराइट, ये मेटल को लूज कर, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है मेटल, जो सॉलिड इलेक्ट्रोड होता है, सॉलिड इलेक्ट्रोड वो लूज करके बन जाता है मेटल आयन एक्वस फॉर्म में, यानी कि लिक्विड या सॉल्यूशन में आके घुल जाते हैं इसके आयन। ऑलराइट, किसकी वजह से? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की वजह से। ऑलराइट, अब बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, इस प्रेशर की वजह से, इस दाब की वजह से जो मेटल आयंस उस सॉल्यूशन में घुले होते हैं
वो इलेक्ट्रोड के चारों ओर चिपकना शुरू कर देते हैं। किसकी वजह से? इलेक्ट्रोड की वजह से। इसमें क्या होता है, ये मेटल के आयन है, ये इसके ऊपर जाके चिपकते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाते हैं, मेटल बनाते हैं सॉलिड फॉर्म। ऑलराइट, तो सीधी बात है। नेक्स्ट ने ये कही थी, एक्सप्लेनेशन उन्होंने ऐसे दी कि मेटल को जब हम उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, डुबो देते हैं, तो उस वक्त जो रिएक्शन होती है, ऑलराइट, उसके अंदर दो टाइप के प्रेशर काम करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। इसकी वजह से इसके इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर के कारण ही जो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ऑलराइट, यहाँ होती है ऑक्सीडेशन और इधर होता है रिडक्शन। ओके, यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, इन दोनों प्रेशर की वजह से। ऑलराइट, अब बात आती है कि ये तो हो चुका, अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कैसे क्रिएट हो रहा है। ओके, इसके लिए उन्होंने कहा सपोज एक कंटेनर है, ऑलराइट, इसके अंदर हमने एक मेटल इलेक्ट्रोड डाल दिया है। ओके, जब हमने इसके अंदर मेटल इलेक्ट्रोड डाला, ओके, तो क्या हुआ, सपोज इस मेटल ने इस मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और आयंस की फॉर्म में इस सॉल्यूशन के अंदर आ गया। ओके, ये मेटल आयन बन के इसके अंदर आ गया। अब क्या हुआ, इसके ऊपर आ गया कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रोड में नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पर एक्स्ट्रा हो गए और ये आयन बन के, मेटल आयन बन के बाहर आ गया बाकी का। ऑलराइट, अब इसके ऊपर हो गया नेगेटिव चार्ज, इस सॉल्यूशन में हो गया पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब क्या होता है, इसको थोड़ा क्लियरली बना देते हैं। अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया था सरफेस के ऊपर, इसकी सरफेस पे ऊपर को जो परत है बाहरी, इसके ऊपर आ गया था नेगेटिव चार्ज, सॉल्यूशन में था पॉजिटिव चार्ज, तो इसके चारों ओर पॉजिटिव चार्ज की परत इकट्ठी हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज की परत आ जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, बाहर सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको अट्रैक्ट करता है, तो इसके सरफेस के चारों ओर एक पॉजिटिव चार्ज की परत इकट्ठी हो जाती है। अब इस वजह से अगर आप देखें इसको, तो ये दो लेयर बनी है चार्जेस, एक नेगेटिव चार्ज की लेयर है, एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर है। ये जो हमारी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की लेयर बनी, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ऑलराइट, दो तरह के इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, ये डबल लेयर बना रहे हैं। ये दो चार्जेस के दो अलग अलग चार्जेस की जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनी है, ये इस इलेक्ट्रोड को और इसको सेपरेट कर देती है, इलेक्ट्रोलाइट को और इलेक्ट्रोड से सेपरेट कर देती है। यही कारण होता है कि फर्दर ये चार्ज, ऑलराइट, फर्दर आयंस बनने रुक जाते हैं इस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की वजह से। इसमें और आयन नहीं बन रहे, यानी कि जब ये स्टेट पहुंच जाती है तब वो जाती है इक्विलिब्रियम वाली स्टेट वो होती है, जब ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं, फर्दर कोई आयनाइजेशन नहीं हो रहा है इसका, मेटल इलेक्ट्रोड में साइन निकल के बाहर नहीं आ रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम होती है स्टेट। राइट, और कब होती है, जब इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इस इलेक्ट्रोड के चारों बन जाती है। अब इस केस में क्या हो रहा था कि मेटल आयन निकल के बाहर आ रहे थे। ऑलराइट, तो ये कौन सी रिएक्शन थी, ऑक्सीडेशन वाली। ऑक्सीडेशन के लिए कौन जिम्मेदार था, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेशर। ऑलराइट,
तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जैसा ऑक्सीडेशन होता था, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनती थी। यही सिमिलर प्रोसेस हमारी इसमें होगी रिडक्शन साइड में। अगर हमने मेटल इलेक्ट्रोड डाला, क्या होगा, जो इसके अंदर मेटल के आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट थे वो इसके ऊपर जाके चिपकने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो क्या होगा, इसके अंदर ऑलरेडी जो था मेटल आयन थे, तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, मेटल आयंस ने, पॉजिटिव आयन थे, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इस पे से इलेक्ट्रॉन लेने शुरू कर दिए अपने आप को न्यूट्रल एटम बनाने के लिए। ऑलराइट, यहाँ आगे चिपक गए मेटल आयंस मेटल की फॉर्म में, और जो अंदर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसकी सरफेस पे, इलेक्ट्रोड की सरफेस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि मेटल आ जाएगा, इस पे चिपकेंगे मेटल की फॉर्म में। मेटल कब बनेगा, जब इसके सब इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन से ले लेगा मेटल आयन। मेटल आयन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये लेके सॉलिड मेटल बनाएगा। ओके, अब इसने बना लिया, इसने ले लिया इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पॉजिटिव आ गई। अब ये ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाले वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा या पढ़ा होगा उसके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, कि इसके अंदर दो हिस्सा पड़ता है, पॉजिटिव आयन होता है, दूसरा पार्ट कौन होता है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आयन। राइट, यानी कि इसके अंदर हमारा नेगेटिव वाले चार्ज भी मौजूद है, नेगेटिव आयंस मौजूद है। वो क्या करेंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे, इसके ऊपर चारों तरफ नेगेटिव चार्जेस की एक लेयर तैयार हो जाएगी। वैसी लेयर कौन सी, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अगर हम इसको देखें, प्लस 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 माइनस माइनस, ऑलराइट, माइनस कहाँ से आया, जो सॉल्यूशन के अंदर अदर पार्ट था, एम प्लस आयन, सॉरी एम मेटल पॉजिटिव आयन बनने के बाद जो सेकंड पार्ट बचा हुआ था नेगेटिव आयन था। राइट, तो उसने इसे चारों तरफ लेयर बना ली, ये पॉजिटिव और नेगेटिव डबल लेयर बन गई, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इसने क्या क्रिएट कर दिया, एक पोटेंशियल डिफरेंस। राइट, ठीक है, तो ये हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, तो यही नस्ट ने एक्सप्लेन करा था कि किस तरीके से हमारे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और ये क्यों इलेक्ट्रॉन लेते हैं देते हैं। तो उन्होंने दो टाइप के प्रेशर बताया, एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर जो जिम्मेदार ऑक्सीडेशन के लिए, और ऑस्मोटिक प्रेशर जो जिम्मेदार है रिडक्शन के लिए। राइट, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एग्जांपल नहीं लेते हैं, डेनियल सेल का जो पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। डेनियल सेल के अंदर हमारे दो पार्ट थे, लेफ्ट और राइट। और लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीडेशन होती थी, राइट पार्ट में रिडक्शन होता था। ओके, लेफ्ट पार्ट में हमारा क्या था, हम क्या लेते थे, जिंक का इलेक्ट्रोड, सॉल्यूशन कौन सा होता था, ZnSO4। ऑलराइट, अब इसके अंदर जब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर की वजह से क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक आयंस Zn2+ चार्ज के साथ बाहर आने शुरू होते हैं और अंदर इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। ऑलराइट, अब Zn2+ आयन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज है, फिर यही क्या करेंगे, इसे चारों इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, क्या बनाएंगे, डबल लेयर, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ऑलराइट, ये बनाएंगे, वो हो जाती है इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, ये तैयार कर दी उन्होंने इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। Zn4 के इलेक्ट्रोलाइट में Zn+ के आयन और जिंक के आयन, मेटल आयन जो निकल के आए किसकी वजह से, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन प्रेशर की वजह से। ओके, ये तो रहा हमारा ऑक्सीडेशन वाला पार्ट जिसके अंदर जिंक बनता था, जिंक के आयन बनते। ऑलराइट, जो राइट साइड थी उसके अंदर हम क्या लेते थे, कॉपर का इलेक्ट्रोड और कॉपर सल्फेट की सॉल्ट, मेटल की सॉल्ट। ऑलराइट, ये रहा कॉपर
इसके अंदर क्या होता था, CuSO4, CuSO4, ओके। अब होता क्या था, ये कॉपर के जो आयन होते थे इसके जाके चिपक जाते थे कॉपर की फॉर्म में, और कॉपर की फॉर्म कैसे लेते थे, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेते थे और कॉपर मेटल बन के चिपक जाते थे। इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रोड पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब कॉपर जो ब्रेक हुआ है वो SO4 क्या बना रहा था, नेगेटिव आयन। जो SO4 वाला पार्ट था ये तो बना रहा था 2+ और SO4 2-। ये SO4 जाके चारों तरफ एक लेयर बना देगा नेगेटिव चार्ज की। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ओके, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर हमारी तैयार हो गई। अब इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या करेगी, उन दोनों को सेपरेट कर देगी, इलेक्ट्रोलाइट को और इलेक्ट्रोड को। तो ये क्या तैयार हो गया हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, तैयार हो गया हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये थी हमारी नर्स ने जो एक्सप्लेनेशन दी थी कि हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे बनता है और इलेक्ट्रॉन लूज या गेन क्यों करते हैं, इसका क्या कारण है। ऑलराइट, तो अब अगला नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करना है वो है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स ने इक्वेशन दी तो समझते हैं कि आपकी इक्वेशन है क्या और क्या बताती। बात करते हैं नर्स्ट इक्वेशन की। ऑलराइट, नर्स्ट इक्वेशन सीधा सा हमें रिलेशनशिप बताती है इलेक्ट्रोड के और जो मेटल आयन, जो मेटल इलेक्ट्रोड है, जो मेटल है, और उसके सॉल्ट में जो मेटल आयन कंसंट्रेशन के बीच की रिलेशनशिप को बताती है। ऑलराइट, अब होता क्या है, अगर हम हम सेल को ही ले लें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही ले लीजिए। ऑलराइट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो पार्ट हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। ओके, अगर इन दोनों में से एक पार्ट उठा लें, कोई सा भी लेफ्ट या राइट कोई सा उठा लीजिए, तो इस चीज को जब सिर्फ एक सेल को लेते हैं, ऑलराइट, उस कैसे डिफाइन करेंगे, एक पार्ट को क्या करेंगे कि हमने कोई इलेक्ट्रोड लिया, इलेक्ट्रोड को उसी के सॉल्ट में, मेटल का सॉल्ट है उसी के सॉल्ट में डिप कर दिया। ऑलराइट, तो ये कहला जाता है हमारा हाफ सेल। ऑलराइट, इसे कहते हैं हाफ सेल। ओके, हाफ सेल कहता है, कोई एक पार्ट ले लो उसे हाफ सेल बोला जाएगा। हाफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल या फिर रिडक्शन हाफ सेल, ऑलराइट, वो डिपेंड करता है कौन सा पार्ट लिया। फिलहाल हमें जनरल बात बता रहे हैं, इसको लिया हमने हाफ सेल। ओके, ये ले लिया। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोड है, इन दोनों के बीच में जब ये इलेक्ट्रॉन, सपोज ये इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, इलेक्ट्रोड, ओके, मेटल आयंस इस सॉल्यूशन के अंदर आ रहे हैं, मेटल आयंस के अंदर आ रहे हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो एक पोटेंशियल डिफरेंस बना दिया। ओके, अब कुछ जो मेटल आयन आए इसकी वजह से इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कुछ कंसंट्रेशन होगी, लाइक मेटल आयंस की कुछ सांद्रता जैसे बोलते हैं हिंदी में, वो कंसंट्रेशन कुछ होगी और उसकी वजह से इलेक्ट्रोड और उसके बीच ऑलराइट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। इलेक्ट्रोड का कुछ पोटेंशियल है, वो कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ले रहा है, उसकी प्रवृत्ति जो है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या करा, नर्स ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और आयन कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट में इन दोनों के बीच
इन्होंने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करी। ओके, एक रिलेशनशिप बताई है, इक्वेशन हमें दी, इन दोनों को लेके इक्वेशन तैयार करी उन्होंने। तो इक्वेशन क्या है वो, उन्होंने कहा कि अगर एक नॉर्मल रिएक्शन हो रही है, जिसको हम ऐसे लिखें एम, एक हाफ फेल की रिएक्शन ले ली हमने, एम एन प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन, ओके, क्या बनाया एन एन सॉलिड। ऑलराइट, तो उन्होंने कहा कि ये रिएक्शन हम सीधी बात है, हमें लेनी है रिडक्शन वाली रिएक्शन। ऑलराइट, कोई भी रिएक्शन हो रही है, चाहे ऑपरेशन पार्ट हो या रिडक्शन पार्ट हो, हमें लेनी कौन सी है, इसको रिडक्शन की रिप्रेजेंट करना है कि वो रिड्यूस हो रही है, कोई को रिडक्शन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो ये रिडक्शन हो रहा है इसका। तो उन्होंने ये एक इक्वेशन ली, इसके लिए उन्होंने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करी कंसंट्रेशन ऑफ आयन कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच। उन्होंने कहा इक्वल टू ई नॉट प्लस 2.303 RT अपॉन NF इंटू log M N प्लस अपॉन M। ऑलराइट, ये उन्होंने इक्वेशन दी, जिसको हम नाम दिया नस्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको हमने नाम दिया नस्ट इक्वेशन। इसमें जितने कंपोनेंट हैं उसको हम डिफाइन करते हैं कि हर एक कंपोनेंट हमें क्या बताता है। ऑलराइट, इक्वेशन हम इधर लिख लेते हैं। ओके, यही इक्वेशन। ऑलराइट, यहां पर जो ई है, ई हमें बताता है तो थोड़ा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल राइट, R है हमारा गैस कांस्टेंट। ऑलराइट, R हमारा होता है गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है इक्विवेलेंट है जो भी 8.314 जूल्स ओके। आर हमारा गैस कांस्टेंट जो कि इक्विवेलेंट है 8.314 जूल पर किलो पर मोल के। ओके, नेक्स्ट हमारा टी, टी है हमारा टेम्परेचर। टी है हमारा टेम्परेचर, एफ है फैराड। ऑलराइट, एफ फैराड जो कि हमने
किसमें लिया था, गिब्स फ्री एनर्जी भी पढ़ा था फैराडे को, राइट। इसमें उसकी वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि सॉल्यूशन को या हम कहें कि कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए थोड़ी इक्वेशन को राउंड ऑफ कर दिया गया है। जो हमारी जो इक्वेशन दी गई है, सॉरी वैल्यू दी गई है, वो है 96500 कूलॉम, ऑलराइट। इसके बाद आता है एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड और जनरेटेड, ऑलराइट। नंबर ऑफ चार्ज थे इलेक्ट्रॉन जो कि हमारे रिएक्शन में ट्रांसफर हुए हैं इधर से उधर को, या जो निकले हैं, या जो उस मेटल आयन बनने के बाद जो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो निकले हैं इलेक्ट्रोड में, ऑलराइट, वो है। और एफ हो गया हमारा इलेक्ट्रोड। हमारे यहाँ पर कि Mn प्लस है, ऑलराइट। Mn प्लस हमारा आयन की कंसंट्रेशन है जो कि इस इलेक्ट्रोलाइट में इस मेटल की है, ऑलराइट। ये है हमारी आयन कंसंट्रेशन, ऑलराइट। या क्या हो इसको, ये है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ऑलराइट। और जो कैपिटल एम दे रखा है हमारा वह मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड मैटर, ऑलराइट। तो हमारे पास ये इक्वेशन है और ये इसकी डेफिनेशन है, जो उसके सभी कंपोनेंट्स हैं उसके लिए। ई क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आर जो हमें दे रखा है गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर किलो पर मोल। टी हमारा टेम्परेचर है। एफ फैराड जिसकी वैल्यू है 96500 कूलॉम। एंड हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जनरेटेड जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन हुए हैं आयन बनने के बाद, ऑलराइट। Mn प्लस आयन कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन में ली जाती है, ऑलराइट, मोलर में। और जो कैपिटल एम नीचे वाला ये हमारा है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड मेटल, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन है, ऑलराइट। तो ये हमारी नेक्स्ट की इक्वेशन है। अब यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए। अब एक बार ध्यान रखिए आपको, जो सॉलिड मेटल की मोलर कंसंट्रेशन हम लेते हैं वो हमेशा हम लेते हैं 1, ऑलराइट। या इसका बोलते हैं यूनिटी, ऑलराइट। इसके लेते हैं 1। तो अगर इसकी वैल्यू हम उस इक्वेशन में डालते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में, तो हमारी क्या बन जाएगी नेक्स्ट इक्वेशन, फिर वो बन के आएगी इक्वल टू ई नॉट प्लस 2.303 RC upon NF, alright, into log M N प्लस, ओके। ये क्वेश्चन तैयार हो गया। अगर हम इसके अंदर सॉलिड मेटल के मोलर कंसंट्रेशन डाल दें, सॉलिड मेटल की मोलर कंसंट्रेशन हमेशा 1 ली जाती है, और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बन जाएगी। ये भी हमारी नेक्स्ट इक्वेशन ही है, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर टेम्परेचर की स्टैंडर्ड वैल्यू डालते हैं जो कि है कितनी है, टेम्परेचर की 25 डिग्री सेल्सियस और 98 कैलोरी। ये वैल्यू हम टेम्परेचर की ये डालते हैं, और साथ में आर की वैल्यू डालते हैं जो कि है 8.314 जूल पर किलो पर। ऑलराइट, तो
टेम्परेचर की 25 डिग्री सेल्सियस 200 केल्विन, आर की वैल्यू डाली 8.74 जूल पर किलो पर मोल और एफ की 96500, तीनों वैल्यू के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास आता है, इक्वेशन निकल के आती है E इक्वल टू T0 प्लस 0.059, सॉल्व करा इसको, फिर नीचे बचेगा क्या n log n प्लस, ऑलराइट। तो हमारे पास इक्वेशन बनता है ये, ठीक, ऑलराइट। अब क्या करना है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या कहलाया जाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑलराइट। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन कौन सी थी कि जब हम मोलर कंसंट्रेशन कितनी लेते हैं 1 और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ऑलराइट। तो वो चीज़ जो हमारी हमने पढ़ी थी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल होता है किस कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर। तो वो चीज़ हम इससे ही प्रूफ कर सकते हैं, ऑलराइट। कैसे करेंगे, अब हमें देखते हैं कि हमने टेम्परेचर ले लिया 25 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर को हमने कर दिया क्या कांस्टेंट, टेम्परेचर समान है, बदल नहीं रहा, ऑलराइट। जब ये टेम्परेचर समान हो गया तो अब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, ऑलराइट, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करने लग जाएगा, वो डिपेंड करने लग जाएगा हाइड्रोजन को डिपेंड करने लग जाएगा, तो आयन कंसंट्रेशन है इसके अंदर, ऑलराइट। जो आयन कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर उसके ऊपर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑलराइट। तो जब इसके ऊपर डिपेंड करेगा टेम्परेचर कांस्टेंट होने पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल EP डिपेंड कर जाता है इस पे, सॉरी, ये डिपेंड कर जाता है आयन कंसंट्रेशन पे, ऑलराइट। यानी कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करेगा आयन कंसंट्रेशन पे जो कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, ऑलराइट। इतनी बात। अब अगर हम जो आयन कंसंट्रेशन है यानी कि Mn+ की वैल्यू 1 कर देते हैं, ऑलराइट, इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेते हैं, जो मोलर कंसंट्रेशन है उसको हम 1 कर देते हैं, इसी के आगे बढ़ा देते हैं इसको, इसकी वैल्यू 1 इसके अंदर पुट करें, क्या आएगा, यहाँ जैसे हम 1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो हमारे पास क्या बचेगा इक्वल टू E0, राइट। यही हम प्रूव करना चाह रहे थे कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर यानी 25 डिग्री टेम्परेचर और 1 मोलर कंसंट्रेशन के जब होगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल होगा या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है, ऑलराइट। ये हमसे प्रूव कर दिए। अब जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए नस्ट इक्वेशन क्या होगी, ऑलराइट। यानी कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था जिसके अंदर 2 पार्ट थे उसके लिए इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर नस्ट इक्वेशन क्या होगी, ऑलराइट। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमारे 2 सेल है, दोनों तरफ 2 टाइप की रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑलराइट। अब क्या होता है कि जनरल जो रिएक्शन होती है उसके अंदर कैसे लिखते हैं, Z
एंड किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में। ऑलराइट, साथ में क्या हो रहा होता है? कॉपर Cu2+, ये किस फॉर्म में होता है? एक्वस फॉर्म में। ऑलराइट, रिएक्शन आगे जो प्रोडक्ट बन के आते हैं ये रेक्टेंड है, तो प्रोडक्ट क्या बन गया है हमारे पास? Zn2+ एक्वस फॉर्म में प्लस Cu मेटल सॉलिड फॉर्म में। ये रिएक्शन हमारी होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। ओके, अब जब ऐसा हो रहा होता है तो एक स्टेट ऐसी आती है, फिलहाल ये चार्ज पे ट्रांसफर हो रहा है Cu से Zn के ऊपर, सॉरी Zn से Cu के ऊपर चार्जेस का ट्रांसफर होता जा रहा है। ऑलराइट, अब एक कंडीशन क्या आती है? इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है जब फर्दर चार्ज का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर रुक जाता है। ऑलराइट, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। ऑलराइट, इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है तो उस चीज के लिए दोनों के बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट होता है। दो अलग अलग इलेक्ट्रोड है, दोनों के बीच में पोटेंशियल क्रिएट होता है। राइट, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सेल का ईएमएफ जो बोलते हैं, ऑलराइट, ईएमएफ ऑफ सेल, वो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। साथ में आयन कंसंट्रेशन भी होती है, आयन बन रहे हैं तो सीधी बात आयन की कंसंट्रेशन भी होगी। तो अब सेल के लिए भी एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करी गई है नेक्स्ट इक्वेशन की हेल्प से। वो क्या है? इसलिए लिखी जाएगी ई सेल, ईएमएफ ऑफ सेल डिनोट होता है ई सेल इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ प्लस 2.303 RT अपॉन NF। ऑलराइट, 2.303 RT अपॉन NF इनटू लॉग, यहां हमें लिखना है Cu। ऑलराइट, अब यहां देखिए हमने पिछले इक्वेशन में क्या लिखा था? लॉग Mn प्लस अपॉन, ऑलराइट, ये लिखा था, ये पिछले इक्वेशन के अंदर बताई थी नेक्स्ट इक्वेशन के लिए। अब इसके अंदर क्या करना है? हमारे दो तो रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट हैं। ओके, अब इसको यहाँ लिखिए, Zn है, Zn और Cu2+ अपॉन इस साइड को लिखिए ऑलराइट। तो ये हमारे पास आया लिखने के बाद, वैल्यू पुट करने के बाद। अब क्या है, यहाँ पर हमने क्या करा, क्या बताया था? जो सॉलिड मेटल इलेक्ट्रोड या सॉलिड मेटल होता है उसकी मोलर कंसंट्रेशन हम 1 लेते हैं, यानी कि ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। Zn और Cu जो सॉलिड वाले हैं, इन्हीं कंसंट्रेशन की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। 1 पुट करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू क्या आएगी? सेल इक्वल टू ई नॉट सेल प्लस 2.303 RT और NF log Cu2+ on Zn2+। ऑलराइट, ओके, अब क्या होता है? जब इक्विलिब्रियम स्टेट होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब चार्ज का ट्रांसफर हो गया, तो उस वक्त जो हमारा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है ये होता है 0। ऑलराइट, ये रहता है 0, यानी कि हम जो ई सेल है, ई सेल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल लिखा हुआ है सेल का, ईएमएफ ऑफ सेल का, तो ईएमएफ लिखा है, इसकी जगह हम 0 लिख सकते हैं। ऑलराइट, अभी 0 हो गया। अब क्या करना है? या तो इसको इधर ले आइए, फिर दोनों को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, नहीं तो इस पूरे को उठा के
इधर ले लीजिए, ऑलराइट, ईएमएफ के इक्वल में जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो ई सेल है, ई नॉट सेल इक्वल टू माइनस 2.303 RT अपॉन NF log CU2 प्लस अपॉन ZN 2 प्लस। ऑलराइट, इवन क्या आएगी, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ क्या करते हैं, इसका साइन चेंज करने के लिए इसको क्या कर देते हैं, रिवर्ट कर देते हैं, नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं। तो यहाँ पर आएगा ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF, ZN वर्क करना है, CU नीचे कर देना है, तो ये साइन चेंज हो गया, प्लस हो जाता है, लॉग ZN 2 प्लस अपॉन CU2 प्लस। ओके, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ गई। अब क्या होता है, ये हुई नेक्स्ट इक्वेशन ईएमएफ सेल के लिए, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। अब क्या है, जो इक्विलिब्रियम में जो हमारे आयन कंसंट्रेशन है, ऑलराइट, ये होती है कांस्टेंट। ओके, ये हमारी आती है कांस्टेंट, तो इसके लिए हम लिखते हैं, ये इक्विवेलेंट हो जाती है ZN, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर की बात हो रही है, जब इक्विलिब्रियम स्टेट पहुंच जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ये हो जाती है Kc, यानी कि कांस्टेंट। हमने इसको नाम दीजिए, कांस्टेंट का नाम दिया है, ऑलराइट। ये इक्विवेलेंट लिखते हैं हम कांस्टेंट के ये हिस्सा, तो आगे इसको फर्दर कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ई सेल इक्वल टू, ऑलराइट, सबसे पहले पहले स्टेप लिख लेते हैं, ई सेल इक्वल टू ऑलराइट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो हम लिखेंगे ई सेल इक्वल टू Kc को यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 2.303 RT NF log Kc, ऑलराइट, E नॉट सेल इक्वल टू, अब R की T की, R की वैल्यू 8.314, T की 25, N की वैल्यू है हमारी N की वैल्यू हमारी रहेगी 2, क्योंकि N क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्जेस जो ट्रांसफर हुए थे उनकी वैल्यू, या कितने हुए ट्रांसफर, 2, ऑलराइट। यहाँ से हमें पता चलता है कितने ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन, 2 का ट्रांसफर हो रहा है साइड N से C की तरफ, ऑलराइट, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पर N की वैल्यू पुट करी जाएगी 2, तो हम इसको डालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आएगा 0.059/2 इंटू log Kc, राइट। तो हमारे पास ये लास्ट पे इक्वेशन बन के आई, राइट। तो इससे हमें क्या पता चलता है, एक तो स्टैंडर्ड ईएमएफ है उसको हम निकाल सकते हैं, दूसरा हम Kc यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सेल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं Kc की, ऑलराइट। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना, हमने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं जो कि नर्स से जुड़े हुए हैं, नर्स साइंटिस्ट द्वारा जो हमें बताया गया था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेशन कैसे होती है, क्या होता है, और नेक्स्ट इक्वेशन देखी हमने, और साथ में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए नेक्स्ट की इक्वेशन
क्या होगी इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर। ऑलराइट, थैंक यू।